हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, गुरु भगवान और गुरु माँ को दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जगाकर हमें सफलता प्राप्त कराई। किस धरती पर हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्यों आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य है। इस धरती पर अपनी आत्मा को जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। आत्मज्ञान, भक्ति तो सब करते हैं, पर अपने आप को जानना कोई नहीं चाहता। होली का मतलब ही यही है, अपने आप से मिलना, अपने स्वरूप को जानना। वो गुरु ही हमें प्रत्यक्ष उस आत्मा का ज्ञान देते हैं, अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हम तो इस शरीर के चोले को देखकर कहते हैं कि ये मैं हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है, ना उसका कोई नाम होता, ना वो माता पिता को जानता। माता कहती है मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पिता है। ये तो बाहर के कर्म के लिए है, जो हम पिछली प्रारब्ध बोकर आए हैं, वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। जो जन्मों जन्मों के कर्म है, उल्टा करके आए हैं तो उल्टा बच्चा पैदा होता है। वो उल्टा चलने ही वाला होता है। जिंदगी में उल्टे कर्म करते हैं तो उल्टा चलने वाला पैदा हो जाता है। कोई भी हो सकता है वो, सगे संबंधियों में। पर गुरु हमें कहते हैं जन्मों जन्मों से इतने सगे संबंधियों में प्रेम किया, पर अपनी आत्मा से प्रेम नहीं किया, अपने आप से प्रेम नहीं किया। बाहर का प्रेम तो सब ढूंढते हैं, पर जो आपको अंदर ले जाए वो सच्चा प्रेम है। हम बाहरी मान्यताओं के अनुसार अपना सारा जीवन लगा देते हैं, अंदर जाने का समय ही नहीं मिलता। सत्संग है सत्य का संग, सत्य है अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। ना ये 5 कर्म इंद्रियां सच है, ना ये ज्ञान इंद्रियां सच है। 10 है और 11वां मन है और 12वीं बुद्धि है। ये सब झूठ का सहारा लेकर के हमें बाहर की तरफ भगाते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो इन्हीं इंद्रियों को और मन को हमें अंदर की तरफ ले जाना सिखाते हैं कि बाहर का जितना काम ढूंढोगे उतना मिलता जाएगा। कहने को तो बाहर मिलने को तो बहुत मिलेंगे, बहुत प्रेम है, पर वो प्रेम भगवान के लिए नहीं, बाहरी आवरण के लिए है। तो ज्ञान क्या कहता है? इंसान इसी चीज को अंदर मानता है कि मैं अंदर बैठकर सुन लूंगा, पर अंदर कैसी बातें होंगी? सब दुख की चर्चा होती है, सुख की चर्चा कोई नहीं होती। सुख तो अपनी आत्मा में है। होली का मतलब है होलिए। होली का मतलब होलिए। राधा जी ठाकुर जी की हो गई, कृष्ण की हो गई, मीरा भगवान की हो गई।
आप अपने आप को चेक करिए, आप किसके हुए। आज दिन तक जितने रिश्ते मिले उन रिश्तों में देखिए आप किसके हुए। अपने आप को चेक करिए। जब से जन्म लिया इतने रिश्ते मिले, उन रिश्तों में से एक भी रिश्ता आपका पक्का है या सब कच्चे रंग है। पर होली का रंग, होली का मतलब ही यही है कि आप जिसके हो गए, फिर सपने में भी यही निकलेगा कि मैं तो उनकी हूं। मीराबाई भगवान की ही रही, राधा रानी भगवान की ही रही। कोई शादी दिखाई नहीं देती, फिर भी साथ खड़े हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता, सच्चा प्रेम है। पर जिसके साथ आप खड़े हैं, कितना मन आपका खुश है उसके साथ खड़े होकर। शरीर से साथ खड़े हैं, पर मन से अगर योग नहीं जुड़ा तो सब रिश्ते बेकार हैं। पर होली का त्योहार प्रेम का त्योहार है। भगवान खुश होते हैं जहां उनका नाम लिया जाता है। जहां राधे राधे किया जाता है तो वहां ठाकुर जी दौड़ कर आ जाते हैं। वहां चारों तरफ देवी देवता अपना पहरा देते हैं और इंसान सारी जिंदगी संसार की बात करते करते, शरीर भाव की बात करते करते चारों तरफ राक्षसों का पहरा हो जाता है और जीवन में मानसिक दुख आ जाता है। मानसिक दुख होता है अंतर से भगवान का ना होना और बाहर से सबका होना। कैसे पता लगे? देखिए, संसार से प्यार करने वाला व्यक्ति, भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, सारा जगत उसका हो जाता है। और जिसका सारा जगत हो जाता है तो साक्षात परमात्मा है। हम अपने जीवन में देखें कि हमारा मानसिक प्रेम कितना है भगवान से। बाहरी तो सबका होता है। देखिए, सबके पास ठाकुर जी होते हैं, माता रानी होती है, श्याम बाबा, जितने भी भगवान हैं सब भगवानों की मूर्तियां हैं। पर प्रेम सच्चा किसका है? प्रेम सच्चा किसका है? जैसे प्रेम सच्चा प्रहलाद का। पिता उल्टे हुए, पिता अपने आप को देखे अगर यहाँ पिता, तो वो अपने बच्चे को भगवान की तरफ ले जाना पसंद करेंगे या संसार की तरफ? हिरण्यकश्यप क्या थे? अपने बच्चे को भगवान से दूर कर रहे थे, अपने आप को भगवान मान रहे थे। पर प्रहलाद जी क्या कह रहे थे? प्रहलाद जी क्या बोल रहे थे? कण कण में परमात्मा है। खंबे में परमात्मा प्रकट कर दिया, दिखाया। फिर भी पिता मान नहीं रहे। साक्षात परमात्मा प्रकट हुए। ऐसा बच्चा भगवान को प्रकट करके दिखा रहा है एक पिता को। हम भी वही माता पिता हैं। हम भी देखें, क्या हमें भगवान पसंद है? भगवान से हमारा प्रेम है? अभी हाथ उठवाएंगे तो क्या कहेंगे? हम सबका भगवान से प्रेम है। फिर प्रकट क्यों नहीं है?
साक्षात भगवान का प्रेम प्रकट दिखाना दिखाई देगा आत्मज्ञान से। पहले अपने अंदर उस परमात्मा का दर्शन करना। और जिस जीव के पास समय ही ना हो अपने अंदर उस परमात्मा को देखने का, तो उसका सारा जीवन कैसे निकल जाएगा? एक जानवर की तरह 24 घंटे उस जानवर के भी बीतते हैं और एक साधारण इंसान के भी बीतते हैं। खाना पीना भोगना वो भी करते हैं और खाना पीना भोगना एक इंसान भी करता है। पर सच्चा प्रेम, भगवान की तरफ जाना होगा तो आपको रोकने वाले कितने होंगे? आज डॉक्टर के पास जाना है, आज घर में कोई बीमार हो गया है, आज जैसे ही निकल रहे थे तो फोन आया कि आज हम आपके घर आ रहे हैं। भगवान की तरफ रोकने वाले कितने लोग हैं? संसार में आप तुरंत जा सकते हैं, पर भगवान में आप नो नहीं कर सकते। ज्ञान क्या कहता है? ठहर जाओ, रुक जाओ, उस चेतन शक्ति में आ जाओ कि वो चेतन शक्ति आपके कार्य क्षेत्र को खुद संभालेगी। चेतन शक्ति स्थिर होती है। करंट क्या है देखिए, करंट स्थिर है, बल्ब आप बदल सकते हो। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, हमारी स्थिरता नहीं आएगी, तब तक तो ये दिया बाती है, उस ज्योत को घुमाना ही है। पर चेतन शक्ति में अगर स्थिर हो गए तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा। इतने संतों को देखिए, वो बैठे हैं, आने वाले लोग उनके पास बैठने आ जाते हैं। वृंदावन में आप देखते हो, दूर दूर से लोग आकर संत के पास बैठते हैं। जो शब्द, जो वाणी वो हमें देते हैं, उस वाणी को हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं? एक बच्चा जन्म लेता है, उस मां का दूध नहीं मिलता तो बच्चा बीमार हो जाता है। ऐसे ही मानव चोले में हम आए हैं। अगर हमें साकार संत नहीं मिले, उनके अमृत वचन डायरेक्ट पीने को नहीं मिले, तो हमारा शरीर और हमारा मन और हमारी बुद्धि कैसी रहेगी? बीमार रहेगी। आप सोच नहीं सकते कि बच्चा क्यों रो रहा है, पर जो मां बनी होगी वो आपको बता पाएगी कि इस बच्चे को दूध नहीं मिला। ऐसे ही संसार में, इस मृत्यु लोक में आने के बाद अगर हमें साकार संत नहीं मिले तो इंसान दर दर भटकता रहता है। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो आपके अंदर मिलेंगे। रास्ता चाहिए जाने का। सब रास्ता बाहर का दिखाते हैं, पर गुरु हमें रास्ता अंदर का दिखाते हैं। अंतर के पट खोलो, अंतर की ज्योत जगाओ। जब अंतर मन साफ हो जाएगा तो भगवान आपके हृदय में प्रकट दिखाई देंगे। और तो सारा टाइम पास है, घर में बैठे हैं तो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, पर सच तो अंदर है।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो हूं विश्वास में। तुम्हें अंतर में विश्वास हो जाए कि भगवान आपके अंदर है, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि सांस आपको कौन दिला रहा है। अभी सांस रुक जाए, सब कुछ बेकार है। खाना खाते हो, पचाता कौन है? अंतर में खून बनाता कौन है? अंतर में बच्चे का जन्म देखिए, हाथ पैर कितने सुंदर बन जाते हैं। कौन बना रहा है? कोई तो कारीगर है। इंसान बाहर के चमत्कार की बात करता है, पर चमत्कार देखो तो आपके अंतर में, आपके शरीर में चमत्कार ही चमत्कार है। दीवारों पर क्या देखोगे? वो रहा भगवान। क्या साक्षात आपके अंदर वो परमात्मा नहीं है? क्या कोने में ही खड़ा होगा वो? क्या भगवान किसी कोने पर ही मिलेगा? जिस गुरु ने अंतर में नजर करा दी, दृष्टि करा दी, तेरे अंतर है परमात्मा, तू विश्वास कर। इतना जीव जब विश्वास कर लेता है तो वही जीव ब्रह्म बन जाता है। ये ब्रह्म जाल का संसार छूट जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। अब हम देखें कि ब्रह्म का साकार रूप कौन है। खुद के अंदर जब तक नहीं जानोगे तब तक बाहर आज किसी पर विश्वास, कल किसी पर। कितने बदलोगे भगवान, कितने बदलोगे गुरु, और कितने बदलोगे अपने शरीर। इन सब शरीरों के अंदर चलाने वाला एक ही परमात्मा है। अब होली का त्योहार प्रहलाद जी यही बता रहे हैं, कण कण में है वो परमात्मा। तो समझदार कौन होगा? बाहर के कण में देखेगा या अपने 5-7 फुट के शरीर में पहले देखेगा? सुख आपके अंदर में, घर में ज्यादा देखोगे या बाहर किसी व्यक्ति को सुखी देखकर सुखी हो जाओगे? अज्ञानी व्यक्ति बाहर की खुशियों को देख करके खुश होता है, पर ज्ञानी अपने आप को खुश देखकर खुशी मनाता है कि मेरे गुरुदेव ने ब्रह्म साक्षात्कार कराया, मेरे अंतर में वो प्रेम जगाया, और वही प्रेम ये होली का त्योहार है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए, प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका के माध्यम से उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। किसके लिए? जो धर्म के रास्ते पर चलेगा। तो हिरण्यकश्यप कौन हुआ? जो व्यक्ति घर से बाहर धर्म के रास्ते पर चलता है और उसको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो वो कौन हुआ? हिरण्यकश्यप। जो आपको धर्म की तरफ नहीं जाने देता। कौन बताएगा? को धर्म की तरफ नहीं जाने देता कौन है? कौन? मन। मानते हो आप? आपका मन क्या है? अब तो नाम लिया नहीं जाएगा। उस होलिका की चादर से प्रहलाद की सुरक्षा हुई। किससे? होलिका की चादर से। और लोग इस कारण से अग्नि जलाते हैं। सब क्या करने जाते हैं? आप आग लगाने जाते हैं। तो आप क्या हुए? क्या हुए? आप होलिका में आते हैं, पर सत्य दिखाया प्रहलाद ने कि सारा संसार
मुझे जलाने आएगा। क्या आएगा? और सत्य कौन दिखाएगा? जिसने कण कण में परमात्मा देखा हो। एक छोटा सा बालक बुआ लेकर बैठ गई। लोग सारे अग्नि जलाते हैं और सत्य प्रकट दिखाई देता है। शाम को सब इकट्ठे होते हैं, तब प्रहलाद की पूजा की जाती है, होलिका दहन किया जाता है और भगवान साक्षात वो चादर किसके ऊपर आ गई? प्रहलाद को बचा लिया। अब हम देखें, हम अपने मन को बचाना चाहते हैं। अपने मन को अगर हम भगवान की तरफ लेकर जाएंगे तो इस संसार रूपी अग्नि की ताप से हम बच पाएंगे। नहीं तो सारा संसार आग लगाने के लिए बैठा है, बचाने के लिए कोई नहीं है। तो देखिए अपने मन को, कितना मन भगवान में लगा है हमारा और कितना मन इस जगत की बातों में लगा है। सारा दिन हम दुखों की चर्चा करते हैं और इस मन को अगर भगवान में लगा ले, मंत्र जप में लगा ले, मंत्र करे तो जीवन क्या हो सकता है। पर मंत्र जप क्या है? अरे आज घर में दुख आ गया है, हम कैसे बताएं? हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम आ ही नहीं सकते भगवान की तरफ। पर गुरु भगवान है, हमें घर घर से निकालते हैं और आज घर घर में आत्मज्ञान है। कलयुग की वजह से सतयुग में इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में पहाड़ों में जाना पड़ता था और संत फिर भी आत्मज्ञान नहीं देते थे। आज आत्मज्ञान गली गली में बढ़ता है, पर सबको क्या चाहिए? सबको कैसा ज्ञान चाहिए? देखिए, बाहर वाली भक्ति तो माँ बाप बचपन से ही सिखाते हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ कर लो, थोड़ा भोग लगा लो, तो इंसान सोचता है कि हमारे बच्चे तो भगवान का नाम ले ही रहे हैं। बच्चों को छोड़ो, आप कितना ले रहे हैं? आपका मन कितना साफ है भगवान के लिए? अगर अंतर मन साफ हो गया तो साक्षात परमात्मा आपके आगे आगे चलेंगे। भगवान किसके पीछे तोड़ते हैं? भक्त के पीछे। पर संसारी इंसान के पास कम वक्त है। क्या कहता है जीव? इंसान क्या कहता है? वक्त बहुत कम है। अगर इसको जोड़कर बोलोगे तो क्या बना? कम वक्त। भगवान की तरफ जाने का बहुत कम समय। देखिए अपने जीवन को कि मन कितना योग में लगा है, अपने योग में, अपने साथ कितना बैठता है। योग का मतलब यही होता है कि अंतर से आप जुड़े रहे। आपके अंदर में हर समय परमात्मा दिल में धड़क रहा है। धड़कन आपको अपनी सुनाई देती है क्या? जब थोड़ी तबीयत खराब होती है तब डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक कराते हैं, तब पता लगता है कि धड़कन की कमी हो गई। नहीं तो इस धड़कन की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान हमें कहते हैं इसी को जोड़कर रखो, योग लगाकर रखो। कुत्ते की सांस देखिए, जल्दी जल्दी धड़कती है तो क्या होता है? उम्र कम होती है। और इंसान भी अगर ज़्यादा संसार में दौड़ता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। और सत्संग में जितना आता है तो उसकी सांसें धीरे धीरे चलने लग जाती है। और फिर योग में चलता है तो और सांस धीमी हो जाती है। तो योगियों की इतनी लंबी उम्र क्यों हो गई? और आज संसारी की उम्र 50 भी पार नहीं होती।
उसका कारण क्या है? उसका क्या कारण है? क्योंकि संसार की भाग दौड़ में व्यक्ति इतना ज़्यादा दौड़ रहा है कि उसे होश ही नहीं है कि मेरी जो हार्ट बीट चल रही कितनी तेज चल रही है। अपने भीतर की होलिका को हम जलाएं, अपने अंदर की बुराइयों को हम खत्म करें। और ये बुराइयां सत्संग से खत्म होती है। मुझे नहीं लगता कि इंसान कहता है कि मैं मंत्र कर लूंगा। मैं कहती हूं कि 10 साल भी मंत्र कर लो तब भी ये बुराइयां समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही तो पता लगेगा। अनपढ़ आदमी को कह दो कि तुम जोत बत्ती करते जाओ और आप पढ़े लिखे हो जाओगे, सारी जिंदगी बीत जाएगी। पर जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये धूप बत्ती भी कोई काम नहीं करती। पर इंसान ने क्या मान लिया? हार्डवर्क ज़्यादा करना सीख लिया। एक लेबर पत्थर तोड़ता है तो सारा दिन में कितना पैसा कमाएगा? रोड पर पत्थर तोड़ने वाली लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो उनको शाम तक कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया। और एक इंसान पढ़ लिख करके महान बन गया तो उसके सिग्नेचर के कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे? उसने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, माइंड वर्क किया। पर आज इंसान भक्ति में हार्ड वर्क करना चाहता है। किसी को कह दो कि जाओ परिक्रमा करके आओ, तेरा ये काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि परिक्रमा करके काम नहीं होता, होगा। पर आपकी हालत क्या होगी? पिछले प्रारब्ध के अनुसार उसने लेट लेट कर संकल्प किया। और गुरु मिल जाते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम घर में रहकर ही उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हो। पर सच्चे हो जाओ, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, बेईमान मत हो। पर इंसान क्या कहेगा? ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। बेईमान होकर खूब पैसा कमा लूंगा, जगह जगह भंडारे लगा दूंगा। भगवान कहता है दूंगा मैं दोनों तरफ से, पर मन की शांति नहीं दूंगा। मन की शांति तो आपको सत्संग से ही मिलेगी। देखिए, किसी बच्चे के बहुत पुण्य कर्म होंगे तो माता के पिता के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी। वो छोटा सा बच्चा सारे घर का, मकान दुकान का मालिक बन गया। तो पुण्य कर्मों से ही उसे सब कुछ मिला। और एक बच्चा जन्म लेता है कि होता है वो भी सारा नष्ट हो जाता है। जन्म तो दोनों ही बच्चे लेते हैं, पर भाग्य बनाना अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बच्चे को पढ़ना और लिखना और महान बनना उसके खुद के हाथ में है। माता पिता तो पैसे लगा सकते हैं, पर पढ़ना, ऐसे ही इस धरती पर मृत्यु लोक में आकर के भगवान की तरफ जाना वो आपके हाथ में है। और तो संसार चलेगा ही, चाहे आप पत्थर तोड़कर चलो, दुख जीवन में भरे रहे, या जीवन में मानसिक सुख मिल जाए। अब संतों के सामने कितने गरीब आकर बैठते हैं, कितने दुखी बैठते हैं। उनके दुखों से, उनकी गरीबी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता, पर अज्ञानी क्या कहेगा? अरे देखो ये कितने लोग गरीब हैं। तो पहले इंसान दान देने भागेगा। क्या देने भागेगा?
भंडारा लगाने भागेगा, पर पहले चाहिए क्या? किसी की नकल करना बहुत आसान है। उसने भंडारा लगाया तो मैं भी लगा देता हूं। पर गुरु हमें क्या कहते हैं? आपके जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए तो भगवान आपके हाथों से नहीं, आपके पास जितने लोग होंगे सबके हाथों से वो दिलाएगा। थोड़ा सा धन कमा करके हम क्या करेंगे? एक बार आप दान कर दोगे, अगली बार तो हो सकता है पूरा जीवन भर दान ना करो, वो भी आप अपनी एक इच्छा के अनुसार। और गुरु ने हमें क्या बताया? पहले निरिच्छा हो जाओ। परमात्मा आपके अंदर है, उसको आगे करो और आप पीछे हो जाओ। अपनी आत्मा को आगे करो, अपनी इंद्रियों को और मन और बुद्धि को पीछे करो। कौन है जो भगवान को आगे रखता है, गुरु को आगे रखता है, अपने को पीछे रखता है? देखिए, ज्ञान लेने के बाद ही समझ में आती है कि हमें गुरु के पीछे होना चाहिए, गुरु आगे, गुरु का आत्मज्ञान आगे। तो इंसान ज्ञान सुनते ही क्या कहेगा? तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। दोनों घर में आत्मा बन के बैठ जाएंगे तो कौन भरेगा पानी? जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया वो हमेशा हमारे आगे रहेंगे। और जब आप गुरु के ज्ञान को आगे लेकर चलोगे, गुरु की महिमा गाओगे, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। नहीं तो सारा जीवन होलिका की तरह जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। छायादार वृक्ष है तो वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने कभी अग्नि की ताप को लगने भी नहीं दिया। ऐसा प्रेम सत्संग में ही मिलता है और उसको मिलता है जो गुरु का हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, रोम रोम संत हो गया। ऐसा हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुख में तू रोए नहीं, सुख में तू सोए नहीं, दुख में तू रोए नहीं। ऐसा तुझको जब से हो गया, रोम रोम संत हो गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, रोम रोम संत हो गया।